अरे यार क्या होता है, पाई स्क्वायर पूरे सर्कल का है ही है, बस इसके आगे थीटा अपॉन 360 लग जाएगा कि पूरे 360 में कितना थीटा है, तो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर, इट इज द एरिया ऑफ सेक्टर, इट इज द एरिया ऑफ सेक्टर। पढ़ ले भाई, प्रथम पढ़ लो, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, 360 एज इट इज रहेगा, पाई की जगह 22/7 आएगा और आर की जगह 6 into 6 आएगा, 60 से 360 कट जाएगा तो ये आ गया 1/6, 22/7 एज इट इज रहेगा, 6 into 6 एज इट इज रहेगा, एक 6 कट गया। अब फाइनली 132/7 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है तक। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 7 1 7 6 आ गया, 7 8 56, फिर 6 आ गया, 7 8 56, तो इसका आंसर आ गया 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर जिसकी रेडियस 60 और उसका एंगल जो था 60 डिग्री था। हाँ जी, वंश ग्रोवर, तनीश, मंजीता, वीडियो क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं बचे? नो सर। चलिए जल्दी नोट करना, रिपीट कर दो, मैं अभी आई हूँ। कोई प्रॉब्लम बच्चे, मैंने 12.2 स्टार्ट करी है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। सेक्टर का मतलब आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, ए बी सी डी जो फिगर ऑक्युपाई कर रहा है उसे हम कहते हैं सेक्टर, और सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, 360 एज इट इज रहेगा, पाई की जगह 22/7 लोगे, आर की जगह 6 लोगे। अगर कोई डाउट है तो आर क्लियर करिए। आर्यन समझ आ रहा है क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर? ये आया कुछ भाई, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आपको जल्दी से कॉन्फिडेंस होगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर ये सेक्टर का एरिया है। लेंथ का मतलब थीटा अपॉन 60 2 पाई आर, 2 पाई आर होगा तो लेंथ आ जाएगी, पाई आर स्क्वायर होगा तो एरिया आ जाएगा। थीटा अपॉन 360 हमेशा रहेगा। समझाया तनिष्का? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? इसको रब कर दूं, जल्दी नोट करिए। मंजीता क्लियर हो गया? तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। आर की जगह 6 को ले ले और थीटा की जगह 60 डिग्री ले। जल्दी कर, मैं रब करूं। एक बार फोटो तो डाल दो, फोटो डन। ऐसा फोटो चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन, प्रथम गुप्ता पढ़िए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4। क्वाड्रेंट मतलब सेमी मतलब 1/2। जब भी बात क्वाड्रेंट की होगी ये अंडरस्टूड है कि उसके अंदर एंगल 90 का है, क्योंकि 90/360 1/4 होता है। तो नोट करना, किसी क्वेश्चन में क्वाड्रेंट लिखा हो या क्या लिखा हो, एक ही बात है। क्वाड्रेंट मैटर में ईच क्वाड्रेंट, क्यों क्वाड्रेंट कहते हैं? क्योंकि वो एंगल कितना बनाते हैं 90 डिग्री का, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 60 डिग्री का। तो से क्वाड्रेंट लिखा हो या 90 डिग्री लिखा हो, बात एक ही है। क्वाड्रेंट मतलब 1/4। तो नोट कर लेना, 1/4 लिखा हो, क्वाड्रेंट लिखा हो या 90 डिग्री एंगल लिखा हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। 360 के अंदर से, इसमें से 360 डिग्री के एंगल में 90 डिग्री का 1/4 पोर्शन है। वैसे 90 डिग्री का मतलब क्वाड्रेंट नहीं होता, 360 डिग्री के अंदर से 90 डिग्री जो है वो क्वाड्रेंट है, 1/4 हिस्सा। समझ गया? अब इस क्वेश्चन में कह रहा है क्वाड्रेंट का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। मैं इसको रब कर रहा हूं। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान से देखेंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस 22। अब आपको एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस गिवन है, ये है सर्कल, ये चीज होती है उसकी बाउंड्री जिसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो हमें सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या गिवन है हमें, तो होता है 2 पाई आर। किसके इक्वल गिवन है 22, ये चीज हमें गिवन है। इसका मतलब सर्कमफ्रेंस जो होता है 2 पाई आर के इक्वल, किसके इक्वल है 22। यहां से क्या निकल जाएगी आर, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो क्या निकल जाएगी आर। जब एक बार आर निकल गई, अब निकालना है क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 का, इसका एरिया निकालना है।
और इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट सर्कल इक्वल टू 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई आर स्क्वायर ये भी लिख सकते हो और इसको ये भी लिख सकते हो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। है कि नहीं यार? अब लगा दो जी। सबसे जगह पहले हमने पाई की वैल्यू पुट करी 22/7। यहां से हमारा आर आ गया, ये 44/7 है, माना कि 7/44 हो जाएगा। इसे कैंसिल करूंगा तो आर की वैल्यू 7/2 आ गई। आर आ गया 7/2। जब आपका आर निकल चुका है तो अब निकालो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट। 1/4 पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7/2 इंटू 7/2। 7 कट गया, 2 से 22 कट गया, आंसर आ गया 88/8, सॉरी 77/8। सेंटीमीटर स्क्वायर नोट करिए। इसका मतलब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया 9.6 यूनिट। जो लगाना, एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस आपको गिवन था, सबसे पहले आपने उसकी रेडियस फाइंड करी, उसके बाद हमने उस सर्कल का एरिया फाइंड किया। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए बिना क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है एरिया क्वाड्रेंट पाई स्क्वायर। और एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? देखिए बोल थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। बच्चे तो नोट कर लेना कि जब भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, लेंथ ऑफ आर निकालनी है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। पर पूछना है 12 यहां तक का कांसेप्ट क्लियर है? यस सर। जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करें। सर जी इसको मैं रब कर रहा हूं, ध्यान से देखना सर बच्चे। नोट कर लिया सबने? जल्दी जल्दी करो। तनिष्का, अशिता नोट कर लिया? पास करो जल्दी कर। तो हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए मैडम। 3rd क्वेश्चन वही आ गया, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड वाला। शिवम, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट होते हैं घंटे। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। और एक सर्कल जो होता है वो टोटल कितने डिग्री एंगल बनाता है? 360। तो इसका मतलब अगर पूरी घड़ी की जो मिनट हैंड क्लॉक है वो अगर एक सर्कल फॉर्म कर रही है तो मतलब 360 डिग्री का एंगल बना रही है। और कितने मिनट बना रही है? 1 आवर मतलब 60 मिनट में। तो मैं आपको समझाया था 60 मिनट इक्वल टू 360 डिग्री। ये मैंने आपको समझाया हुआ है। ये जो 60 मिनट होते हैं हमारे, यहां से आप घड़ी घूमनी शुरू हुई तो पूरा उसने जो राउंड क्लियर किया वो कितना किया? 60 मिनट के अंदर। दैट इज कॉल्ड द 1 आवर। और कितने डिग्री एंगल बनाया? तो यहाँ पे 1 मिनट का जो एंगल आया वो आया 6 डिग्री। 1 मिनट का एंगल आया 6 डिग्री का। तो अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स पे आता है कि एंगल स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड क्लॉक इन 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री। तो कितने डिग्री एंगल बना रही है 1 मिनट में कोई भी मिनट हैंड क्लॉक? 6 डिग्री का। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास एक मिनट हैंड क्लॉक दी हुई है और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ का मतलब होता है ये आपकी रेडियस। जो आर क्लास होती है क्लॉक होती है वो थोड़ी छोटी होती है, पर जो मिनट हैंड क्लॉक होती है हम एज्यूम करते हैं वो रेडियस तक जाती है और सर्कल को टच करती है। तो दैट इज कॉल्ड द मिनट हैंड क्लॉक जिसकी लेंथ होगी 14। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड क्लॉक इन 5 मिनट्स। तो 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी? मतलब अगर ये घड़ी की सुई यहां से यहां पहुंच गई है उसने कितने डिग्री का एंगल बनाया होगा? तो आपको पता है 5 मिनट है 30। तो हमें पता है एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक 30 डिग्री in 1 minute 6 डिग्री। तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 5 मिनट
अगर 1 मिनट में इतना है तो 5 मिनट में कितना हो गया? 5 into 6 30 डिग्री। इस बार हमें थीटा पता है 30 डिग्री का, लेंथ रेडियस पता है, उससे पूछा कितना एरिया कवर करा है, तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर की बात हो रही है। इसकी बात हो रही है, हमें पता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसके अंदर थीटा हो गया आप लोगों का 30 डिग्री का एंगल, 360 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, पाई की जगह 22/7 रहेगा और आर की जगह मिनट एंड क्लॉक की लेंथ आ जाएगी। अब 30 को 360 से काटोगे तो 1/12 आ जाएगा, 22/7 ऐसे ही रहेगा, 14 into 14 ऐसे ही रहेगा। 7 को 14 से कैंसिल कर लिया, 2 को 12 से कैंसिल कर लिया। क्या चीज है यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है? अब अगर सबसे कैंसिल करें तो ये हो गया जी आपका 3 और ये हो गया 11। आंसर आ गया 14 into 11 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब लगाया करो, क्योंकि बात एरिया की हो रही है। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, यहां तक क्लियर है? अभी हो गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो जी 51.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आगे भैया यार 1 मिनट में कितनी डिग्री एंगल? 6 5 मिनट में 30 5 into 6 6 मिनट में 36 और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, चला गया बच्चे जल्दी जल्दी ये होगा सबको। एक 2014 में सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया था, बस दिमाग से आंसर देना। एक मिनट हैंड क्लॉक, एक मिनट हैंड क्लॉक एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? कैसे निकालोगे? एक दिन में 12 घंटे होते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था कि एक मिनट हैंड क्लॉक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, क्या निकालोगे? एरिया सर्कमफ्रेंस? डिस्टेंस मतलब बाउंड्री में घूमना, यही है आईक्यू लेवल। तो जब अगर क्वेश्चन में लिखा हो मिनट हैंड क्लॉक कितना डिस्टेंस कवर करती है एक दिन में, तो घबराना नहीं है, एक दिन में होता है 24 घंटे। सुना गया? उसका मतलब है एक सर्कमफ्रेंस निकाल के पूरा एक सर्कम मतलब एक चक्कर ऊपर 24 से मल्टीप्लाई करो, 24 into 2 पाई। रेडियस पता ही होगी क्योंकि मिनट हैंड क्लॉक की लेंथ है। ओमेगा एक आर जो होती है, आर क्लॉक जो आपकी लेंथ होती है, वो एक दिन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? सोच के बोल। ये मिनट हैंड की बात नहीं कर रहा, आर क्लॉक की बात कर रहा हूं। घुमा के देख रहे हो? अगर बेवकूफ कितनी बार एक घंटे वाली सुई जो है दिन में कितनी बार घूमती है? सिर्फ 2 बार। मैडम 2 बार, 2 टाइम्स। आपने देखा होगा दिन में से 2 बार 2 बजते हैं, दिन में 2 बार 3 बजते हैं, तो दैट इज 2 टाइम्स सिर्फ घूमती है आर क्लॉक। और मिनट हैंड क्लॉक 24 आवर्स। तो इसका मतलब अगर पूछे कि एक और जो क्लॉक है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो 2 टाइम्स 2 पाई आर और उसकी रेडियस तो स्मॉल आर ले लो। अगर पूछे मिनट हैंड क्लॉक कितना घूमेगी एक दिन में, तो आएगा 24 into 2 पाई कैपिटल का। सेकंड हैंड क्लॉक है, सेकंड का है तब चुप है क्या दिमाग में गएगा हमको। तो आगे बच्चे, तो इसका मतलब एक बार जो ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वो आर क्लॉक के अंदर रहते हैं, क्योंकि मिनट और आर के अंदर बड़ी नर्वस होते हैं। बट ये बात सबको पता होना चाहिए कि जो मिनट हैंड क्लॉक है वो हर एक घंटे में घूमती है और 24 घंटे पूरा पूरा चक्कर काटती है। बट जो आर क्लॉक होती है वो दिन में से 2 बार ही घूम पाती है, क्योंकि दिन में 2 बार ही एक टाइम आता है। 2 बार 2 बजेंगे दिन में, 2 बार 3 बजेंगे, एक बार सुबह के एक बार शाम के। ऐसे तो इसका मतलब लॉजिकल कंसेप्ट है कि आर क्लॉक दिन में 2 बार ट्रैवल करती है, जबकि मिनट हैंड क्लॉक दिन में 24 बार ट्रैवल करती है। और ट्रैवल का मतलब होता है सर्कमफ्रेंस, क्योंकि एरिया की बात नहीं हो रही, सर्कमफ्रेंस। तो दोनों केस में आप लोग क्या निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द मिनट हैंड क्लॉक तो 24 से, आर क्लॉक तो 2 से। ये पूछे तो बात लगा कि फिलहाल हम बात डिस्टेंस की कर रहे हैं, एरिया का तो कुछ भी पूछ सकते टीचर। हम क्या कर रहे हैं इस क्वेश्चन वगैरह कुछ, इस क्वेश्चन में तो अपने कह रहे हैं कितना एरिया कवर कर रहा है, सामने तो लिखा हुआ है, ये थोड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है। इस क्वेश्चन में तो स्पेसिफिक है कि अगर एक मिनट हैंड क्लॉक
5 मिनट में कितना एरिया सर्व करेगी, एरिया तो सब क्लियर था वैसे। अगर इसमें लिखा होता है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसमें भी लेंथ ऑफ आर्क की बात है। इसको रब कर दूं, यहां तक कंसेप्ट क्लियर सबको? जी, तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा आप लोगों को, जो असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि अब तो आप लोग ऑफलाइन आना शुरू हो गए, तो असाइनमेंट काफी डिस्कस होंगे और ऐसे एमसीक्यू डिस्कस होगा। चलिए हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी, रब कर दो साइड, तो नोट कर लिया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बच्चे आपको कह रहा है a chord of a circle of radius 10 subtend a right angle at the center, find the area of a corresponding segment, माइनर सेगमेंट निकाल लिया, मेजर सेक्टर निकालना, पाई 3.14 टेक करना। तो जी ये तो हो गया हमारा एक सर्कल, उसकी ये होगी कॉर्ड, और उस कॉर्ड से हमने एक रेडियस को ज्वाइन कर लिया, ये होगी रेडियस। इसका मतलब ये हो गया ओ ए बी होगी हमारी कॉर्ड, ठीक है जी। अगर बात करेंगे सेक्टर की तो ए सी बी निकालना है, और अगर बात करेंगे सेगमेंट की तो सिर्फ ए सी बी निकालना है। सेगमेंट का मतलब ए सी बी ये वाला पोर्शन सेगमेंट है, और यहां से लेकर यहां तक पूरा सेक्टर है। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है पाई 3.1 को लेना है, और दूसरा कह रहा है कि जो कॉर्ड है उसकी रेडियस 10 है, और कैसे कंफ्यूज करने का, रेडियस 10 है, रेडियस 10 होगी। अब एक सिंपल सा फॉर्म, सबसे पहले इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द माइनर सेगमेंट। हाँ भाई साहिब, माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला याद नहीं आता तो क्या काम कर रहा है आजकल, कर रहा है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसा सीधा फॉर्मूला लिखवाया था आप लोगों को, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर सेक्टर का एरिया हो गया, ट्रायंगल का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, वो लगाओ, सीधा क्या जाएगा सेगमेंट। और एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बहुत सिंपल है, ये ट्रायंगल का एरिया ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट जो केवल आपने से अप्लाई करना है। फिर हो गया। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर थीटा कितना दिया हुआ है, राइट एंगल, तो जी एक मिनट लोगों को समझो। सबसे पहले थीटा क्या लगा दिया 90 डिग्री, पाई क्या लगा दिया 3.14, रेडियस क्या लगा दिया 10, 1/2 रेडियस क्या लगा दिया 10, साइन 90। कैलकुलेशन थोड़ी आसान करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन के अंदर 100 कॉमन ले लेते हैं, या फिर चाहो तो 100 वैसे कट भी ऐसे कोई इशू नहीं है। 90 360 काटा 1/4 आ गया, 1/4 3.14 को 314 अपॉन 100 लिख के 100 कैंसिल कर सकते हैं, माइनस 1/2 इंटू 100, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 कितना होता है 1। अब आपने क्या देखा कि ये आप लोगों का 100 कर गया, इसे कैंसिल करोगे 2 से तो ये आ गया आप लोगों का 157/2, यहां आ गया आपका 50/2, 100/2 ही रहने दो, एलसीसी वाले बताओ 157 से 100 गए, 57/2, इसे कैंसिल करोगे 2 to the 4 2 8 60.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। नोट करो, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का हमने फॉर्मूला लगा दिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो बच्चे इंग्लिश की क्लास ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑफलाइन ही है, बोल दिया चलो जी। तो अगर ऑफलाइन है तो लास्ट में मिलेगा, अगर बाई चांस ऑनलाइन भी हो तो आप लोग लास्ट में मिल सकते हो, ऐसा इशू नहीं, क्योंकि क्लास सारी एक्सक्यूज मी सर, आप बोल बच्चे। सर एक बार फिर से समझा दो कि वो मेरी पीटीएम उठी अभी। मैंने सिर्फ अभी ना सेगमेंट का फॉर्मूला लिखा बच्चे। ये हमारा एक सर्कल है जिसकी आप लोगों को रेडियस दी हुई है 10 सेंटीमीटर की,
आप लोगों को इसका सिर्फ सेगमेंट निकालनी है। सेगमेंट होती है बच्चे ये चीज, इसका एरिया निकालना है। तो मैंने अभी से ये फॉर्मूला लिखवाया बच्चे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है बच्चे। थीटा की जगह 90 पुट करें क्योंकि हमें राइट एंगल दिया हुआ है। थीटा की जगह 90 पुट करें, पाई की जगह उन्होंने 3.14 लेने को कहा है और आर की जगह आपको 10 कंसीडर करना है, गिवन है रेडियस को। इस क्वेश्चन में भी आर की जगह 10 ले लिया, साइन थीटा की जगह 90 लगा दिया क्योंकि एंगल राइट एंगल दिया हुआ है। तो अब आपको पता है 90 को 360 से काटोगे 1/4 आएगा, 314 में डेसिमल हटा के 2 जीरो लगा दी, 2 जीरो से कट जाएगी। और यहाँ पे sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ये भी 100/2 आ गया, 2 to LCM आ गया, सॉल्व करके 28.5 आ गया। ओके ये हो सर। गया। अब इसी Yes, sir. क्वेश्चन में हमसे एरिया ऑफ सेक्टर भी मांगा गया है। तनिष्का, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला देख के बोल रहा। हाँ बेटा, ध्यान से बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े। तो क्वेश्चन के फॉर्मूले तो तैयार किए हो गए, बेकार है सब कुछ करना है, इससे हमें अप्लाई तो करना है। इसके अंदर वैल्यू में गिवन होगी, कल लगाना फॉर्मूले की तो गेम है सारी। तो अब अगला है एरिया ऑफ सेक्टर। हाँ जी, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो माइनस सेक्टर निकालना है क्योंकि थीटा जो है 180 से छोटा होता है तो माइनस सेक्टर ही होता है। तो अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ माइनस सेक्टर की। एक नोट कर लेना, तो मेजर सेक्टर लिखा है क्वेश्चन। अच्छा सॉरी, मेजर निकालना है तो वेरी गुड, तो ये चीज निकालनी है। अब ये पूरा एंगल 360 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये कितने का आ गया? पूरा एंगल 360 डिग्री का है, माइनर 90 का है, तो मेजर कितना होगा? 270 का। तो सिंपल एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर में एंगल तो चेंज होगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या दिया हुआ है? 270, 360 का 360, पाई की जगह 3.14, आर की जगह 10। इस क्वेश्चन के अंदर जहां पे भी आप लोगों का 270 को जब 360 से कैंसिल हो गया 27/36 आ गया, ये 314/100 आ गया और ये भी 100 आ गया, 100 कट गए। 9 से कैंसिल करोगे तो 9 से 27, 9 4 36, 314 आ गया। अब इसको डिवाइड करोगे, ये हो गया आपका 942/4। फाइनली आ गया आप लोगों का नोट करेंगे। तो हमें दो चीजें फाइंड करनी थी, एक तो एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर, तो सेक्टर के लिए एंगल चाहिए, तो ये एंगल अगर माइनर का 90 डिग्री है तो 360 में से माइनस करा तो मेजर का एंगल आ गया, एंगल आ गया, बाकी रेडियस तो सेम ही होती है। फॉर्मूला लगा दिया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर। अनुजी लोग कोई डाउट? मेरे कंसेप्ट यहां तक का? हाँ जी, कोई क्वेश्चन मैडम? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, इसको मैं रब कर रहा हूँ। जेल नोट कर लिया? यस सर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर। देखिए सिंपल है, एक सर्कल और ये सर्कल ले लिया, इस सर्कल के अंदर ये रेडियस ले ली, इस रेडियस के अंदर एंगल ले लिया 60 डिग्री। रेडियस की मेजरमेंट क्या दी है? 21। चलो सी बात है, एंगल 60 डिग्री है तो 180 से छोटा है, जब 180 से छोटा है तो मतलब क्या है? माइनर की बात हो रही है, तो माइनर सेक्टर निकालना और लेंथ ऑफ आर्क भी निकालनी है। मम्मी का लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला बहुत मजे नहीं है तुम लोगों ने। सर्कमफ्रेंस पूरा 2 पाई है, आगे थीटा कौन सी लगा दे, क्या बन गया? लेंथ निकालनी है तो आपका सर्कमफ्रेंस यूज होगा, सेक्टर का एरिया निकालना है तो एरिया सर्कल यूज होगा, बस थीटा आगे लगाना 360। तो इसका मतलब क्या निकालना है इस बार? लेंथ ऑफ आर्क। तो लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे? हाँ जी, थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 60 डिग्री लगा दो।
360 का 360 पाई की जगह चेक करना 22/7 लेंगे 3.14 कुछ मेंशन और 22/7 ले लेते हो 2 पाई आर आर की जगह 21 इसे कैंसिल करोगे 60 को 360 से कैंसिल किया 1/6 7 को 21 से कैंसिल करेंगे तो 3 3 to the 6 और 3 to the 6 कट गया 22 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर जो लगाया करो जितना यूनिट दिया है सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर तो मीटर तो नोट कर लो एरिया आ गई 22 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा स्क्वायर सिर्फ एरिया में आता है लेंथ में नहीं आता एरिया पूरे सर्कल में एरिया ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करनी है या साइन पेपर डिस्कस करना है एक क्वेश्चन पेपर होता है एमसीक्यू का तो 3 चैप्टर आए थे वो डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्री डिस्कस करना है तो ट्रिग्नोमेट्री तो फिर एक काम करेंगे इस संडे आप कोशिश करिए कि आप लोग ऑफलाइन आ जाओ तो मैं आप लोगों को इस संडे को ट्रिग्नोमेट्री की रिवाइज कोई जल्दबाजी नहीं है संडे होगी तो संडे भी लेंगे क्लास मंडे होगी तो मंडे भी तो सुबह रख लो क्लास सर मैं संडे को नहीं ले बोल रहा हूं मंडे को कर लो मंडे को ले लो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास क्योंकि मेरा मुझे बेटा जरूर है और यार मान ला अगर इतनी मुश्किल से संडे मिल रहा है तो वेट करके आज ही मैं नहीं तो सर वो बात एक्स्ट्रा नहीं क्लास वो तो मेरे से मंडे को सुबह तू मंडे को सर मेरे से मेरा एक्स्ट्रा क्लास ले लियो अलग से आगे घर यस तो मंडे को Yes, शाम को आके sir. मेरे से अलग से क्लास ले लियो मैं दिखा दूंगा जितने जिसको कोई इशू मैं करा Okay, दूंगा sir. हाँ क्या ट्वेल्व कितने में टाइम कह रहे हो आप बताओ तो संडे को सुबह 11 बजे रख लेता है सुबह 11 बजे रख लो हाँ जी सर टाइम में संडे को 11 बजे से आ जाओगे बेटा देख अगर सुन सुनो अगर आप लोग एक मिनट जाओ अगर आप सिर्फ उठने की वजह से नहीं आ रहे तो आपको मैं सुबह 6 बजे उठाना शुरू करता हूँ आगे बताओ आपको मैं आप प्रॉब्लम में आ जाओगे क्योंकि नवंबर संबर के अंदर 12 और 12 बच्चों की क्लास में सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे करता हूँ 4 घंटे क्लास तो उसमें परेशान हो जाओगे अभी ये है कि अपना टाइम से भी आ जाओगे सही रात पड़ जाएगी तुम लोगों ने मेरा टाइम नहीं देखा आज से 10 साल पहले बच्चे सुबह 4 बजे आते हैं बस और स्कूल ड्रेस में तैयार हो जाते हैं यहाँ से प्री बोर्ड देने के लिए एक बात नहीं पता तो अपने शायद भाई पुराने किसी बंदे पूछना तो बंदे भी सब से पढ़ता बताएगा आप लोगों को सुबह 4 बजे उठ के वेब लाते थे स्कूल ड्रेस में ठंड के टाइम में 4 बजे आते थे और घर छोड़ने आते थे स्पेशली इतना घंटे में ये तो अब मैं ढीला पड़ चुका हूँ मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ कि रियलिटी आप लोग भी 11 बजे टाइम है बहुत आराम से आ जाओगे ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट लेट कर लो 5 आएगा आपके बाकी से लेट नहीं कर पाऊंगा ठीक है जो 11 बजे फाइनल करते हैं टाइम हाँ जी Yes, आज तो ऑफलाइन क्लास का टाइम संडे को 11 बजे का जो बच्चा 11 बजे नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में 200 फाइन लेके बुला लूंगा ठीक है जी साथ में कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा भी लेके आना चलिए जी जो बच्चा नहीं आ पाएगा संडे को सुबह 11 बजे यहाँ पर क्लास शुरू हो जाएगी पूरे टाइम पे तो यहाँ पे लंबी क्लास चलेगी 11 से 1 की 2 घंटे की क्लास में ट्रिको रिवाइज करेंगे देखिए जी संडे को क्लास 11 बजे ऑफलाइन है देखिए जी हाँ 11 से 1 तो लगेगी तो मतलब ये है कि 11 बजे शुरू करेंगे अगर 12:30 1 जैसे मैं आपको लगे स्टार्टिंग से रिवाइज कराएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी तो करी हुई है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ ट्रिग्नोमेट्री को हम स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे तो कोशिश करना कि कुछ दिन का प्रोग्राम को पोस्टपोन करना और क्लास में रहना रहकर ठीक है अगर ऐसे छुट्टियां करते रहोगे तो एग्जाम आने वाले प्रॉब्लम में आ जाओगे ठीक है तो सुबह 11 बजे संडे को ऑफलाइन क्लास होगी हमारी सब लोग अपने टाइम पे प्रेजेंट होंगे तो आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहे हैं इस क्वेश्चन में आगे क्या निकालने कुछ बच्चे अब इसी क्वेश्चन का जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चे उसके अंदर आपसे एरिया ऑफ सेक्टर भी मांगा गया है कशिश एरिया सेक्टर फॉर्मूला बोल जल्दी क्यों नहीं थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर सेक्टर का एरिया निकाला ना कि लेंथ का मैडम पढ़ना शुरू कर दो टाइम कम अरे सर क्या करेंगे देखो थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर तो थीटा की वैल्यू क्या की बना है 60 डिग्री थीटा की वैल्यू पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 21 इंटू 21 अब इस क्वेश्चन में 60 और 360 कैंसिल किया 1/6 22/7 एज इट इज रहेगा और 21 इंटू 21 ये कैंसिल किया
हाँ जी, क्लियर बच्चे, क्या आंसर आ गया? थोड़ी नोट करिए, इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो आपका आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां तक किसी को डाउट है, क्लियर आपने जितना कराया है? तो क्लियर है। नेक्स्ट है, आगे पे डाउट नहीं है, नोट कर रहे हैं, नोट करना समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 6, आपको क्वेश्चन में कह रहा है सर अ कॉर्ड, थर्ड पार्टी है, सॉरी थर्ड पार्टी है, तुम्हारा ध्यान मत रखा मतलब। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एरिया ऑफ अ सेगमेंट भी निकालना है। चलिए एरिया ऑफ सेगमेंट बोलो। ऐसे इस क्वेश्चन में काम करना है, एरिया ऑफ सेक्टर को यूज कर लेना, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर तो निकला ही हुआ है, खाली आप लोगों को एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना है, क्योंकि ये होती है हमारी सेगमेंट माइनस सेगमेंट ही कर रहा, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट कर रहा ना, अब कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब माइनस सेगमेंट ही। अब सेगमेंट निकालने के लिए आपने ये वाला एरिया यूज करेंगे, क्योंकि ये तो एरिया बस 1/2 r स्क्वायर sin थीटा को इसमें से माइनस करेंगे। तो देखो जी, अब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए केशव इतनी लेट ज्वाइन कर रहा है, आज ऑफलाइन क्यों नहीं आया? केशव चौधरी, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी, आज ऑफलाइन क्यों नहीं आया? सर कल से आ जाऊंगा। संडे को 2 घंटे की क्लास है 11 से 1, याद रखना। संडे को 11 से 1 ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज होनी है, पूरे टाइम पे पहुंचना है पे, ठीक है जी। चलिए, तो एरिया ऑफ सेगमेंट होता है जी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फॉर्मूला होता है। सेक्टर के लिए तूने क्या निकाला अभी? 231। सेगमेंट ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया था? 1/2 r स्क्वायर sin थीटा। इस क्वेश्चन में 231 एज इट इज रहने दो, 1/2 एज इट इज रहने दो, r की जगह 21 into 21 और sin 60। अब इस क्वेश्चन में 21 into 21 441 होता है, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। 441 में 3/2। हाँ जी, तो इसको लिख सकते हैं 441 into √3/2। तो फाइनली हो गया 231 माइनस 441 √3/4। अब इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, √3 की वैल्यू भी टेक कर सकते हो 1.73, आपको क्वेश्चन में गिवन है। और इस क्वेश्चन में जहां पे भी आपका √3 आ रहा है उसकी जगह 1.73/4 लगा। अब यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? अब जल्दी इसको सिंप्लीफाई कर लेना, जल्दी जल्दी नोट कर लेना, पॉइंट आके 2 0 कर देना, 4 से कैंसिल कर देना, कैंसिल कर लेना। एक स्टेप नोट कर लेना, इस कैंसिल लेके इसे नंबर करने चाहता है, क्योंकि एमसीक्यू आ गया आजकल। पहले होता था कि क्वेश्चन यहाँ पे भी थोड़ा सॉल्व करके छोड़ते कि रूप से की वैल्यू गिवन ना हो, बट अब एमसीक्यू आ गए हैं तो इसलिए पूरा आंसर टू डेसिमल प्लेस छोड़ना पड़ता है। क्लियर हो गया?